निगम में हम बिल्कुल मुस्तैदी से लड़ेंगे और समझदारी से, और चीज़ को, हर एक चीज़ की मैनेजमेंट देख के लड़ेंगे। और लोग जो हैं वो त्रस्त हैं। अच्छा। लड़ाई कांग्रेस को जिताने की है, टिकट किसी को ही मिले, टिकट की कोई लड़ाई नहीं है। हम युवा हैं, हम राहुल गांधी के, दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं। देखिए जी, मैं 4 पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। जो ओके। हमारे पर बाबा थे, अच्छा। उन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। अच्छा। मेरे पिताजी ने 20 साल कांग्रेस के लिए काम करा। 40 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है भाई। इन दिनों तो सुबह उठते ही मुझे भी सोनीपत दिख रहा है, क्योंकि निगम के चुनाव हैं। और निगम के चुनाव में ना पार्षदों की तो भगदड़ सी हो रही है कि भाई कैंडिडेट ये वो, लेकिन मेयर के चुनाव को लेकर मेयर के जो इच्छुक आवेदक है ना, बड़े सिलेक्टेड से लोग हैं और बहुत एक्टिव हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ अभिनव शर्मा है, जिनकी बैकग्राउंड ना केवल कांग्रेसी है बल्कि भारत यात्री हैं। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एआईसीसी से, और कई सारे पद हैं इनके। और मैं एक दिन इनसे मिली तो इनकी जो मैंने बात सुनी तो मैंने सोचा मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है कि भाई इतने यूथ यंगेस्ट टीम अगर मेयर में आती है तो क्या सोच के आते हैं कांग्रेस से वो भी, और निगम के चुनाव में अगर इनको टिकट मिलती है तो ये किस तरह की अपने शहर को बदलने के जो दावे करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसके सामने कैसे टिक पाएंगे, थोड़ा जान लेते। अभिनव शर्मा है, 27 साल के यंगिस्ट है हमारे साथ। अभिनव, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत स्वागत। आपको और हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर सब पर कृपा बरसाएं। बिल्कुल, आप भी कृपा के लिए आजकल दिल्ली के चक्कर तो काट ही रहे हैं, आवेदन भी किया है मेयर का। क्या इरादा है, क्या तेवर है और क्या क्लेवर है? देखिए, मेरे को लगता है पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों का हाल करा है अपनी जन विरोधी नीतियों से, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो हमारे, उन सबको त्रस्त करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है। और लोग उकता गए हैं भारतीय जनता पार्टी से अब। ये तो बड़े बड़े मुद्दे हैं पूरी स्टेट के, कहूँ जो आप लड़ते हैं कांग्रेसी। बट इन मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस निगम में चुनाव जीत भी जाती है तो क्या मैसेज आएगा? नहीं, मुद्दे तो देखिए बहुत हैं। अगर हम अपने शहर की बात करें, कल ही हमारे आदरणीय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने कल ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन सोनीपत के अंदर बिल्कुल हुआ है, जिसमें हम सब शामिल हुए। बिल्कुल। तमाम मुद्दे हैं सोनीपत में, चाहे वो जल भराव का मुद्दा हो, हम्म। चाहे वो गलियां खोद देने का मुद्दा हो। गलियों पे सड़क बना देते हैं, उसके बाद याद आता है कि पाइपलाइन डालनी थी, फिर सड़क बना देते हैं, फिर याद आता है इलेक्ट्रिकल की पाइप डालनी थी। उस चक्कर में रिबन तो कट जाते हैं 4-4 और न्यूज बन जाती हैं 4, लेकिन वो गली है खुदी की खुदी। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, देखिए आप, शनि मंदिर अंडरपास हमारे घर के पास है, उसमें जल भराव का मुद्दा आप देखिए। शहर इधर का एक, उधर का शहर अलग हो जाता है, इधर का शहर अलग हो जाता है। चाहे कोई पेशेंट हो, कोई बच्चा हो, किसी कोई मजबूरी हो, कैसे वो आदमी जाए और कैसे अपना काम करे। मैं बिल्कुल मान गया, आपकी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन कांग्रेस पे अभी लोग भरोसा करने के लिए कितने तैयार हैं? आप लोगों के बीच में गए होंगे कि भी देखो हम मुद्दों के आसरे आपके पास आए हैं, आप इनको छोड़िए, हमें मौका दीजिए। क्योंकि हालांकि एक बार विपक्ष में रहते हुए आप निखिल मदान को यहाँ की जनता चुन चुकी है, आपके सामने है उदाहरण। तो इस बार भी इस उम्मीद, क्योंकि कल मैं दीपेंद्र का भाषण सुन रही थी, वही उम्मीद अब फिर जगी है कि बेशक हम विपक्ष के हैं लेकिन एक इंजन तो हम कांग्रेस का बनाने जा रहे हैं, ऐसा उम्मीद है? देखिए, दीपेंद्र जी का भाषण सुना तो उसमें दीपेंद्र जी ने एक और बात कही। दीपेंद्र जी ने वोट चोरी के बारे में बात करी। हाँ। आप कह रहे हैं लोगों के बीच में हम जा रहे हैं और उनका क्या मन है। हाँ। लोगों का तो 2024 में भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन था, और वो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ, पूरी पोथी लेके दिखा के, तथ्यों के साथ उस चीज को साबित करा कि वोट चोरी यहाँ पर हुई और लोगों ने पूरा मन बना रखा था। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने छल से अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बनाई है। जब तो कर लिया तो निगम में कैसे रहेगा, क्या होगा? निगम में हम बिल्कुल मुस्तैदी से लड़ेंगे और समझदारी से, और चीज़ को, हर एक चीज़ की मैनेजमेंट देख के लड़ेंगे। और लोग जो हैं वो त्रस्त हैं। देखिए, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आज उनकी सरकार है, चाहे जिस भी तरीके से हो, जो भी हो। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी आज सिर्फ एक ऑपोजिशन की नहीं, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन का भी देश के अंदर रोल प्ले करने का काम कर रही है। चाहे वो तमाम लोगों के मुद्दे हों, या इंस्टीट्यूशंस के बारे में सवाल उठाना हो, या उनकी सही वर्किंग के बारे में सवाल उठाना हो, हम मुस्तैदी से खड़े हैं और लोगों की आवाज़ उठाएंगे। आवेदन तो कर दिया है, उम्मीद कितनी है टिकट की? देखिए, लड़ाई टिकट की है ही नहीं। अच्छा। लड़ाई कांग्रेस को जिताने की है, टिकट किसी को ही मिले, टिकट की कोई लड़ाई नहीं है। हम युवा हैं, हम राहुल गांधी के, दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही हैं। हम उस कांग्रेस से ही नहीं आते जहां पे हम टिकट की लड़ाई करते हैं। हमें तो कांग्रेस को जिताने की लड़ाई है हमारी, और हम कांग्रेस को जिताएंगे।
भाई ये इतना बड़ा दिल तो मैंने अभिनव का ही सुना नहीं। यहाँ तो ना टिकट मिलने तक लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन बाद में जो इनकी जुत्तम पुजार हो ना, उसका सबको पता है इस बात का। अभी अभिनव आप कैमरे पे बोल रहे हैं, मैं बाद में भी मिलूंगी फिर। देखिए जी, मैं 4 पीढ़ी का कांग्रेसी हूँ। जो ओके। हमारे पर बाबा थे, अच्छा उन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिया। अच्छा। मेरे पिताजी ने 20 साल कांग्रेस के लिए काम करा, 40 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। और आज मैं आपके सामने 26 साल की उम्र में बैठा हुआ हूँ। मेरे को कांग्रेस पार्टी में 8 साल हो गए। 8 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। हम जनरेशनल कांग्रेसी हैं। कांग्रेस एक डायलॉग है, कांग्रेस लोगों की आवाज़ उठाने का एक माध्यम है। कांग्रेस 36 भाईचारे, जो हमारे 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा के अंदर, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो उसको साथ लेने की आवाज़, मुहिम और एक संगठन कांग्रेस ही है। हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। आप बाद में आइए, पहले आइए, आप तो मोस्ट वेलकम है। पर हमारी ये बात तो कई पीढ़ियों की है, कोई आज की नहीं। मैं एक बात कहती हूँ भाई, एक तो कांग्रेसी होना और एक दिल में कांग्रेस होना, दिल से कांग्रेस होना। जब संगठन बना मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेसी वही है, नस काटो तो खून भी कांग्रेस का निकलेगा। अभिनव जिस तरह से दावा कर रहे हैं वाकई में कांग्रेसी हैं। 3 पीढ़ी से अगर कांग्रेसी सही में इन्होंने वो बात इनके खून में आ गई, डीएनए में आ जाती ना पार्टी की चीजें, तो भाई हम चुनाव में भी देखेंगे अगर पार्टी इनको मौका देती है तो लोग इनको कैसे गले लगाएंगे। और कांग्रेस का जो डायलॉग बाजी वाला जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बोल रहे थे ना ये, उसके सहारे लोगों तक पहुंचना, मुद्दों के आसरे लड़ाई लड़ना और लोगों के दिलों में उतरना, इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि पार्टी इन पर कैसे भरोसा जताती है। और ट्रिपल इंजन की एक डिब्बे को ये चेंज कर पाएंगे कि नहीं, ये हम थोड़ा दर्शकों पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।